प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे। कल बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा, नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश का संतुलित विकास जरूरी। परियोजना की आधारशिला पीएम मोदी ने दिसंबर 2018 में रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करेंगे। राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में देश स्वावलंबी होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर आज वेबिनार होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इसका शुभारंभ करेंगे, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज इसके समापन सत्र में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले प्रारंभिक सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, शिक्षा और स्वास्थ्य विषय विशेषज्ञों समेत प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भी इस वेबिनार में शामिल होंगे और अपने अपने विचार रखेंगे। पहला सत्र सुबह 11 बजे से सवा 2 बजे तक दोपहर होगा और साथ ही दूसरा सत्र दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। मध्य प्रदेश में आज से ट्रकों के पहिए रुक गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स आज से 12 अगस्त तक हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में आज से करीब 7 लाख ट्रक और कमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे। ट्रांसपोर्टर्स परिवहन विभाग की चेकिंग में भ्रष्टाचार, डीजल पर वैट कम करने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान वाहनों को जिले की सीमाओं पर कतार से खड़ा किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही ट्रांसपोर्टर्स 11 अगस्त को परिवहन विभाग की चौकियों पर दोपहर 2 बजे हॉर्न बजाकर विरोध अपना दर्ज कराएंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो देशव्यापी हड़ताल होगी। रायपुर में लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन राजधानी में बसें अभी भी नहीं दौड़ रही हैं। बस संचालक अपनी मांगों को नहीं माने जाने तक बसें नहीं चलाने पर अड़े हुए हैं। तो वहीं बस संचालकों की समस्या का हल निकालने के लिए परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर आज बस ऑपरेटर्स के साथ बैठक करेंगे। बस संचालक सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक टैक्स में छूट की मांग कर रही हैं और उसके साथ ही डीजल के वैट में 50% की छूट भी मांगी जा रही है। बस ऑपरेटर्स किराए के लिए ओडिशा की तर्ज पर नियम बनाने की मांग कर रहे हैं। इंदौर में जेल ब्रेक की बड़ी घटना होते होते बची। देपालपुर उप जेल की दीवार फांदकर भाग रही 4 कैदियों को ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि लूट और हत्या के आरोप में बंद 4 कैदी महिला बैरक के पास बनी दीवार से बाहर फांद गए थे। जेल की दीवार फांदते हुए चारों कैदियों को एक जेल प्रहरी ने देख लिया और शोर मचा दिया। ऐसे में मौके पर गांव वाले भी आ गए और चारों कैदियों को पकड़ लिया। उसके बाद गांव वाले इन कैदियों को पीटते पीटते जेल तक लेकर पहुंचे और इस घटना ने एक बार फिर जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल में बैरागढ़ थाना पुलिस ने रेस्टोरेंट में चल रही पार्टी पर छापा मारा और करीब 70 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि टोटल लॉकडाउन के दौरान हलालपुर बस स्टैंड के पास रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही है। पुलिस ने पार्टी कर रहे सभी लोगों को रस्सी से बांधकर उनका जुलूस भी निकाला। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कल 868 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9009 पहुंच गया है। तो वहीं कुल मरीजों की संख्या 39,025 हो गई है। कल कोरोना से 19 लोगों की जान भी गई। प्रदेश में अब तक 996 मौतें हो चुकी हैं। नए मरीजों की बात करें तो कल सबसे ज्यादा इंदौर से 173 मरीज मिले हैं। उसके बाद भोपाल से 142, ग्वालियर से 76 और जबलपुर से 49 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि कल 667 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 285 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हो गई, जिसके साथ मौत का आंकड़ा बढ़कर 96 हो गया है। कल 227 मरीज डिस्चार्ज हुए और अभी प्रदेश में 3,243 एक्टिव केसेस हैं। प्रदेश में अब तक 12,148 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। मंत्री विश्वास सारंग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। विश्वास सारंग ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि जो भी उनके संपर्क में आया वो सभी अपनी जांच करवा लें। छत्तीसगढ़ राजभवन में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। राजभवन में ड्यूटी पर तैनात 15 सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि राज्यपाल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर राजभवन के सभी स्टाफ की कोरोना जांच कराई जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में राजभवन में तैनात सुरक्षाकर्मियों कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब स्वास्थ्य महकमा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में जुट गया है और इससे पहले सीएम हाउस, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री और खाद्य मंत्री के बंगले में भी कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। देश में हर दिन अब 7 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में हर मिनट 500 लोगों की जांच की गई। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 64,399 नए मामले सामने आए। देश में 21 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1300 नए मामले, 1,125 मरीज ठीक हुए। तो वहीं इस दौरान 13 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 89.8 बनी हुई है। दिल्ली में सक्रिय केस 7.37% है।
महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 12,248 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में कल 13,348 मरीजों को ठीक भी किया गया। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,066 नए केस मिले हैं और इस दौरान मुंबई में कोरोना से 48 मौतें हुई हैं। कोरोना के हॉटस्पॉट रहे धारावी में कोरोना के 5 नए मामले मिले हैं। नवी मुंबई में कल कोरोना के 332 नए मामले आए सामने। 11 जून के बाद से प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के 743 कर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। 338 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। 11 जून को लोगों की मांग पर दर्शन के लिए खोला गया है मंदिर। झारखंड की राजधानी में प्लाज्मा बैंक को डोनर्स का इंतजार। सरकार की अपील के बावजूद अब तक सिर्फ 7 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। झारखंड में हजारों लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के चलते अबू धाबी में फंसे 64 भारतीय स्वदेशी लौटे। वंदे भारत मिशन के तहत इंदौर में उतरा एयर इंडिया का विमान। सभी यात्रियों को एहतियातन 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने इंदिरा वन मितान योजना का ऐलान किया और इस योजना के जरिए अनुसूचित क्षेत्रों में वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी। इंदिरा मितान योजना के जरिए 10,000 गांव में युवाओं के समूह बनेंगे और इस योजना से 19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल में दत्तोपंत ठेंगड़ी भवन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मालवा और मध्य प्रांत के पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें करीब 12 प्रचारकों के दायित्व में परिवर्तन किया गया। बैठक में कोरोना संक्रमण के दौरान स्वयं सेवकों की सेवा कार्यों की समीक्षा की गई और आगामी सेवा कार्यों की रूपरेखा दी गई। आरएसएस की बैठक में ईस्ट शाखा के सभी युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने पर चर्चा की गई। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण शिक्षण केंद्रों और संस्कार शिक्षण केंद्रों में शिक्षण कार्य से जुड़े कार्यकर्ता जाकर पढ़ाएंगे। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने आरएसएस पर सीधा निशाना साधा। गोविंद सिंह का कहना है कि संघ की स्थापना झूठ बोलने पर हुई है। संघ जर्मनी की हिटलर नीति पर चलता है। उन्होंने कहा कि संघ ने कहा है कि वो सिर्फ सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन संघ प्रमुख मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक की क्लास लेते हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के आरएसएस पर दिए बयान को लेकर बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने पलटवार की। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह की कांग्रेस पार्टी अपराधियों, माफियाओं और जेब कतरों की समर्थक है। ट्वीट मामले में एफआईआर दर्ज होने पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि बीजेपी को चित्र दिखा, लेकिन उसके ऊपर लिखी बातें नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि पीएम का सम्मान करना हमारा दायित्व है, लेकिन पीएम से सवाल करना भी हमारा धर्म है। जीतू पटवारी ने कहा कि वो विपक्ष की भूमिका में है। उन्हें बीजेपी के एफआईआर दर्ज करने को लेकर कोई आपत्ति नहीं। पटवारी ने कहा कि अगर जेल भेजने से प्रदेश की तरक्की होती है तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें सामने आई। लगातार तेज बारिश की वजह से सिवनी नदी में बाढ़। हाईवे से लगा जमीन का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। 7 अगस्त की घटना के बाद अधिकारियों ने मरम्मत की बात कही है। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग युवक घूमने के दौरान फिसलकर नाले में गिर गया। नाले में तेज बहाव होने की वजह से युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। सूचना पर मौके पर पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम ने युवक की तलाश शुरू की, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी युवक का पता नहीं चल सका। भोपाल में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। इस अलर्ट में 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस अलर्ट के मुताबिक कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजनांदगांव में पुलिस ने कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मुठभेड़ में घायल नक्सली को गिरफ्तार किया। पिछले दिनों मुठभेड़ में नक्सली डेविड और उमेश घायल हालत में मिले थे। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में इलाज करवाने के बाद उन्हें क्वारंटीन किया गया था। डेविड की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 6 लाख के 5 इनामी समेत 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 5 भरमार बंदूकों के साथ नक्सलियों ने विधायक, एसपी और सीआरपीएफ के डीजी के सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सली अलग अलग घटनाओं में 61 जवानों की हत्या में शामिल थे। भगवान बुद्ध पर नेपाल के दावे पर विदेश मंत्रालय का जवाब। ये सच है कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ। इससे पहले भगवान बुद्ध को भारतीय कहने पर नेपाल ने ऐतराज जताया। एस जयशंकर ने भगवान बुद्ध को भारतीय महापुरुष बताया था। बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में व्यय पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने याचिका दाखिल की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया था। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को चिट्ठी लिखी। कहा, लोकतंत्र बचाने के लिए जनता की आवाज सुनिए। गहलोत ने बीजेपी विधायकों में फूट का भी दावा किया। सचिन पायलट के अलग होने के बाद से सरकार पर सस्पेंस बरकरार। आज मुंबई में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने रिया पर 15 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया है।
इसी मामले में रिया से शुक्रवार को 8 घंटे पूछताछ हुई। आज सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पठानी से भी ईडी करेगी पूछताछ। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का पलटवार, कहा भले ही गाली दी जाए लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुप्तेश्वर पांडे पर खाकी वर्दी पहनकर राजनीति के आरोप लगाए हैं। निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए 46 विदेशी जमातियों पर आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई। कई देशों से भारत आए जमातियों पर वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप, दिल्ली पुलिस ने किया केस दर्ज। रक्षा मंत्रालय के बड़े फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। नेता पी चिदम्बरम ने कहा, धमाकेदार घोषणा की बात कही और ऐलान खुशबुदाहट के साथ खत्म हो गया। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया था। सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी की सफाई, नया अध्यक्ष चुने जाने तक अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी सोनिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की सलाह के बाद अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, थरूर ने कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने की सलाह दी थी। कोझिकोड विमान हादसे पर जी मीडिया की पड़ताल में बड़ा खुलासा। दुर्घटनाग्रस्त विमान ने रनवे की जगह टैक्सीवे पर लैंडिंग की थी। जी मीडिया के पास कॉकपिट की एक तस्वीर भी मौजूद, जिसके मुताबिक हादसे के वक्त विमान का इंजन बंद नहीं हुआ था। जनसंख्या नियंत्रण पर बिल की मांग का विरोध हुआ शुरू। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कहा, जबरदस्ती कोई कानून थोपना सही नहीं, सरकार मामले पर जनमत संग्रह कराए। बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल ने जनसंख्या नियंत्रण बिल के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उत्तराखंड के मसूरी में तेज बारिश बनी मुसीबत। कैंपटी और फट्टा फॉल उफान पर आसपास के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने भी तैयारियां की हैं। इलाके में अभी और बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश की आशंका। राज्य के मध्य तटीय और विदर्भ इलाकों के लिए अलर्ट जारी। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती। प्रशासन ने किया लोगों को आगाह। भारी बारिश के बाद केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में बाढ़, उफान पर नदियां। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों के लिए 10 अगस्त तक रेड अलर्ट जारी किया है। केरल में भूस्खलन से मौत की संख्या 43 हुई। बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित। राज्य सरकार ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बाढ़ से बिहार में अब तक 23 लोगों की मौत। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टुकड़ियां तैनात। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ का असर। 802 गांव के लोग बाढ़ से परेशान। 450 से ज्यादा गांव का संपर्क टूटा। शारदा, घाघरा और राप्ती समेत 5 नदियों में खतरे के निशान के ऊपर पानी। प्रशासन अलर्ट। यूपी के देवरिया जिले के 4 गांव बाढ़ के पानी से घिरे। जिले के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूटा। सरयू, राप्ती और गंडक नदी में बाढ़ का असर। उत्तर प्रदेश के महोबा में महज 1 घंटे की बारिश से जिला प्रशासन की पोल खुली। अस्पताल में पानी भरने से मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। डॉक्टर भी परेशान हुए। कई घंटे तक अस्पताल से पानी नहीं निकाला जा सका। झारखंड में दामोदर नदी उफान पर तेनू बांध के 4 फाटक खुले गए। 17,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। दामोदर के किनारे जाने वाले को जिला प्रशासन ने सावधान किया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बड़ा हादसा टला। पेट्रोलिंग के दौरान नाव पलटी। पार्क के 4 गार्ड डूबने से बचे। नेशनल पार्क के जानवरों ने वक्त रहते सभी को यहां पर बचाया गया। सभी सुरक्षित हैं। जयपुर में गोवंश से भरा कंटेनर मिलने से सनसनी। 20 की मौत हो चुकी थी। 3 को पुलिस ने बचाया। पूरे मामले की जांच शुरू। आरोपियों का कोई पता नहीं चला। पुणे में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 13 लोग घायल हुए। मामले की जांच जारी है। कारण का अभी तक पता नहीं चल सका। यूपी के अमरोहा में दिल्ली और यूपी पुलिस की साझा कार्रवाई। 50 करोड़ रुपए का लाल चंदन पकड़ा गया। चीन या जापान में होती थी इनकी सप्लाई। सूत्रों के मुताबिक सिराजुद्दीन हाशमी नाम की मामले में भूमिका संभव। आज से बाबा महाकाल का दरबार आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यानी आज से देश भर के श्रद्धालु महाकाल मंदिर में जाकर बाबा के दर्शन और पूजन कर सकते हैं। इसके पहले कोरोना को देखते हुए सावन में दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। सावन के बाद निकाले जाने वाली बाबा महाकाल की अंतिम सवारी 17 अगस्त को निकाली जाएगी। अंतिम शाही सवारी परंपरागत मार्ग से ही निकलेगी और इसका फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से शाही सावन में निकलने वाली सवारी के रूट में बदलाव किया गया था। पन्ना में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। यहाँ भगवान बलराम का प्रसिद्ध मंदिर भी है। मंदिर को चर्च की स्टाइल में बनाया गया है। जयंती समारोह में इस बार भी लोगों का उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर को सजाया गया। व्यवस्था की देखरेख के लिए प्रशासनिक अफसर भी यहाँ पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में लॉकडाउन के दौरान आनंद लेते दिखे युवक। बांसंग घाटी में
छुट्टियां मना रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले अरशद मलिक सोशल मीडिया में मशहूर हो रहे हैं। रैप गानों के लिए इन्हें यूट्यूब पर 2 लाख हिट मिल चुके हैं। लॉकडाउन के बाद हुनरमंदों के अच्छे दिन आने की उम्मीद। ग्रीन आइलैंड में बाढ़ की वजह से 7 लोगों की मौत। लगातार बारिश के बाद बाढ़ से बिगड़े हालात। कई लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। प्रभावित इलाकों को आज प्रधानमंत्री दौरा कर सकते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की एक पार्टी में गोलीबारी, एक व्यक्ति की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस के मुताबिक एक आउटडोर पार्टी के दौरान घटना हुई और एक ऑफ ड्यूटी ऑफिसर को भी गोली लगी। लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए धमाके के बाद लोगों की जारी है मुसीबतें। कई लोग धमाके के बाद से लापता। पुलिस भी तलाश कर पाने में नाकाम। धीरे धीरे निराश हो रहे हैं घर वाले। दक्षिण पूर्व चीन में चीन का सैन्य अभ्यास नेवी में शामिल हुए सैनिकों को तैरने की ट्रेनिंग दी गई। हथियार और उपकरणों के साथ 1000 मीटर तैरने की प्रैक्टिस कराई गई।